करोड़पति कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप जानकारी। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हर व्यक्ति वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि की आकांक्षा रखता है। करोड़पति बनना न केवल एक वित्तीय लक्ष्य है, बल्कि यह एक ऐसे मुकाम को दर्शाता है जहां व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। हालांकि करोड़पति बनने का मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए सुविचारित योजना, वित्तीय अनुशासन, धैर्य और सही निवेश की आवश्यकता होती है। यह वीडियो आपको चरण दर चरण जानकारी प्रदान करेगा कि कैसे आप एक करोड़पति बन सकते हैं। यह सिर्फ एक रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक यात्रा है जिसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। हम विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें वित्तीय योजना बनाना, आय बढ़ाना, बचत और निवेश करना, कर्ज का प्रबंधन करना, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना शामिल है। याद रखें, करोड़पति बनना केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह आपकी वित्तीय आदतों, ज्ञान और लिए गए सही निर्णयों का परिणाम है। तो आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आप कैसे वित्तीय स्वतंत्रता के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण और वित्तीय योजना। किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है लक्ष्य निर्धारण। करोड़पति बनने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इसे एक ठोस वित्तीय लक्ष्य में बदलना आवश्यक है। नंबर 1, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप वास्तव में कितने समय में करोड़पति बनना चाहते हैं। क्या यह 10 साल, 15 साल या 20 साल का लक्ष्य है? एक समय सीमा निर्धारित करने से आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपनी रणनीति को समायोजित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप यह लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि मैं अगले 15 वर्षों में 1 करोड़ रुपया की संपत्ति बनाऊंगा। नंबर 2, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। अपनी वर्तमान आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का विस्तृत विश्लेषण करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप वर्तमान में कहां खड़े हैं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करने की आवश्यकता है। आय, अपने सभी स्रोतों से होने वाली मासिक आय की गणना करें, जैसे वेतन, व्यवसाय से आय, किराया आदि। व्यय, अपने सभी मासिक खर्चों को ट्रैक करें, जैसे भोजन, आवास, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन आदि। संपत्ति, अपनी सभी संपत्तियों का मूल्यांकन करें, जैसे बचत खाते में जमा राशि, निवेश, प्रॉपर्टी, सोना आदि। देनदारियां, अपने सभी कर्जों का विवरण तैयार करें, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल आदि। नंबर 3, एक विस्तृत बजट बनाएं। एक बजट आपकी आय और व्यय का एक विस्तृत विवरण होता है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां बचत कर सकते हैं। अपनी सभी आय स्रोतों को सूचीबद्ध करें। अपने सभी निश्चित खर्चों, जैसे किराया, EMI और परिवर्तनीय खर्चों, जैसे भोजन, मनोरंजन को सूचीबद्ध करें। अपने खर्चों को कम करने और बचत बढ़ाने के तरीकों की पहचान करें। बजट को नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजित करें। नंबर 4, बचत का लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत करने का लक्ष्य निर्धारित करें। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि आपको अपनी आय का कम से कम 20 से 30% बचत करना चाहिए। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको इससे भी अधिक बचत करने का प्रयास करना होगा।
नंबर 5, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझें। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो आपकी मूल राशि और उस पर अर्जित ब्याज दोनों पर मिलता है। यह आपके धन को तेजी से बढ़ाने की शक्ति रखता है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करते हैं, उतना ही अधिक आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। मान लीजिए कि आप हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। 20 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से आपकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपयों से अधिक हो जाएगी। नंबर 2, आय बढ़ाना। केवल बचत करके करोड़पति बनना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना आपके वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नंबर 1, अपने मुख्य आय स्रोतों को मजबूत करें। वेतन वृद्धि के लिए प्रयास करें। अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करें और समय समय पर वेतन वृद्धि के लिए बातचीत करें। अपनी कौशल और अनुभव को लगातार बढ़ाते रहें ताकि आप अपनी कंपनी के लिए अधिक मूल्यवान बन सकें। नई नौकरी की तलाश करें। यदि आपकी वर्तमान नौकरी में वेतन वृद्धि की संभावना कम है, तो बेहतर वेतन और अवसरों वाली नई नौकरी की तलाश करने में संकोच न करें। अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश करें। नए उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करें। नए बाजारों में प्रवेश करें और अपनी मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियों को अनुकूलित करें। नंबर 2, अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। अपनी मुख्य आय के अलावा अतिरिक्त आय अर्जित करने के कई तरीके हैं। फ्रीलांसिंग, अपनी विशेषज्ञता और कौशल का उपयोग करके ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कार्य करें, जैसे लेखन, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंसल्टिंग आदि। ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करें। एक ऑनलाइन स्टोर खोलें, ब्लॉगिंग करें, एफिलिएट मार्केटिंग करें या अपनी डिजिटल उत्पाद बेचें। किराए की आय, यदि आपके पास अतिरिक्त संपत्ति है तो उसे किराए पर देकर आय अर्जित करें। पार्ट टाइम नौकरी, अपनी नियमित नौकरी के अलावा पार्ट टाइम काम करें। नंबर 3, अपनी कौशल और ज्ञान में निवेश करें। अपनी शिक्षा और कौशल को बढ़ाने में निवेश करना आपकी आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नए कौशल सीखें। ऐसे नए कौशल सीखें जिनकी बाजार में मांग हो। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में भाग लें। उच्च शिक्षा प्राप्त करें। यदि संभव हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करें जो आपको बेहतर करियर के अवसर प्रदान कर सके। अपने उद्योग के बारे में जानें। अपने उद्योग की नवीनतम रुझानों और विकासों के बारे में अपडेट रहें। नंबर 3, बचत और निवेश करना। बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बचत को समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता है। पहले बचाओ फिर खर्च करो का नियम अपनाएं। अपनी आय प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपनी बचत और निवेश के लिए एक निश्चित राशि अलग रखें। बाकी पैसे का उपयोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करें। विभिन्न निवेश विकल्पों को समझें। भारत में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने जोखिम और रिटर्न की क्षमता होती है। म्यूचुअल फंड, यह एक ऐसा माध्यम है जहां कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे शेयर, बॉन्ड में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, शेयरों में निवेश, डेट फंड, बॉन्ड में निवेश, और हाइब्रिड फंड, शेयरों और बॉन्ड दोनों में निवेश। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करने का एक लोकप्रिय तरीका है। शेयर बाजार,
सीधे कंपनियों के शेयरों में निवेश करना उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करता है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको बाजार की अच्छी समझ और विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होती है। मूलभूत विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण शेयर चुनने की महत्वपूर्ण विधियां हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प हो सकता है। यह आपको किराए की आय और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि दोनों से लाभ दे सकता है। हालांकि रियल एस्टेट में निवेश के लिए बड़ी पूंजी और रखरखाव की आवश्यकता होती है। सोना भारत में सोना एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रहा है। यह मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में कार्य करता है और पोर्टफोलियो में विविधता लाता है। आप भौतिक सोना, गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं भारत सरकार कई बचत और निवेश योजनाएं चलाती है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई। ये योजनाएं सुरक्षित रिटर्न और कर लाभ प्रदान करती है। बॉन्ड यह एक प्रकार का ऋण साधन है जिसमें आप सरकार या किसी कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार देते हैं और वे आपको नियमित ब्याज का भुगतान करते हैं। अपने जोखिम सहने की क्षमता को समझें। निवेश करते समय अपनी जोखिम सहने की क्षमता का आकलन करना महत्वपूर्ण है। यदि आप जोखिम लेने में सहज हैं, तो आप इक्विटी जैसे उच्च रिटर्न वाले विकल्पों में अधिक निवेश कर सकते हैं। यदि आप जोखिम से बचने वाले हैं, तो आप डेटा फंड या सरकारी योजनाओं जैसे सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 4, अपने निवेश में विविधता लाएं। अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में न रखें। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, सोना और विभिन्न निवेश विकल्पों में विविधता लाएं। इससे आपके पोर्टफोलियो का जोखिम कम होगा। नंबर 5, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। निवेश एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें और बाजार की अल्पकालिक अस्थिरता से प्रभावित न हों। चक्रवृद्धि ब्याज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, कर्ज का प्रबंधन। कर्ज आपकी वित्तीय प्रगति में बाधा डाल सकता है। उच्च ब्याज वाले कर्ज को जल्द से जल्द चुकाना महत्वपूर्ण है। अपने सभी कर्जों की सूची बनाएं। अपने सभी प्रकार के कर्जों जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन की सूची बनाएं और उन पर लगने वाले ब्याज दरों को नोट करें। उच्च ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर सबसे अधिक ब्याज दर लग रही है। इसे डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच विधि कहा जाता है। कर्ज कम करने की रणनीति बनाएं। बजट में कटौती करें। अपने खर्चों में कटौती करके कर्ज चुकाने के लिए अधिक पैसा बचाएं। अतिरिक्त आय का उपयोग करें। यदि आपको कोई अतिरिक्त आय होती है तो उसका उपयोग कर्ज चुकाने के लिए करें। नंबर 5, अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। भविष्य में अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग जिम्मेदारी से करें और केवल वही खरीदें जो आप चुका सकते हैं। वित्तीय अनुशासन और आदतें। करोड़पति बनने के लिए केवल एक बार निवेश करना पर्याप्त नहीं है। आपको दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करने की आवश्यकता है। अपने खर्चों को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपने खर्चों पर नजर रखें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां कटौती कर सकते हैं। आप इसके लिए बजटिंग एप्स या स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, स्वचालित बचत और निवेश। अपने बचत और निवेश को स्वचालित करें। अपने बैंक खाते से नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से आपके निवेश खाते में ट्रांसफर करने के लिए सेटअप करें।
आवेगपूर्ण खर्च से बचें। सोचे समझे बिना खरीदारी करने से बचें। किसी भी बड़ी खरीदारी करने से पहले कुछ समय लें और विचार करें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। करोड़पति बनना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक सुविचारित वित्तीय योजना, आय बढ़ाने के प्रयास, समझदारी से बचत और निवेश, कर्ज का प्रभावी प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और अपनी संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। रास्ते में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक करोड़पति बन सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।